जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में पिछले 6 सालों में पूछे गए एग्जाम्स की सीरीज का आज का हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 628। सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, सोहना नगर जो है ना, गुरुग्राम में पड़ता है और यहाँ पे गर्म पानी के कुंड है, जिसमें से गर्म पानी निकलता है, इसलिए गर्म पानी के कुंड के लिए सोहना प्रसिद्ध है। और ये गर्म पानी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो पानी निकलता है ज़मीन से, पहाड़ी इलाका से, तो उसमें जो गंधक की मात्रा ज़्यादा है, इसी वजह से पानी गर्म गर्म रहता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पंडित जसराज का जन्म जो हुआ है वो हिसार में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 630। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल में है, लेकिन ये जो है ना, कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों में ही लगता है। और सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को सोनसर वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम एक बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसने एचएससी ने क्या किया है, कैथल को सही किया है, तो इन फ्यूचर के लिए हम यही मान के चलेंगे। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी का राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। और अगर बात करें सबसे कम कार्यकाल की, तो वो कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 632। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है? ये बात कर रहा है IIM की। कहाँ पर है? रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 633। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो भाई, हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी। कब पहुंची थी? 2010 में। क्वेश्चन नंबर 634। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, ये थी रेवाड़ी की संतोष यादव। नेक्स्ट, नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो भाई, नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण जो काशी है कहा जाता है, छोटी काशी, वो कहा जाता है कैथल को। हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है? कैथल। इंडिया की छोटी काशी कौन सी है? भिवानी। हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है? कैथल। याद रखेंगे। ओके। हरियाणा की काशी कौन सी है? भिवानी। जो हरियाणा की काशी है भिवानी, वो इंडिया की छोटी काशी है। ओके। नेक्स्ट, सिही फरीदाबाद गांव को किस संत की जन्मभूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास की जन्मभूमि। और जो सूरदास जी थे वो थे अकबर के समकालीन। क्वेश्चन नंबर 637। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों, महाराजा अग्रसेन का संबंध है ना, अग्रोहा, हिसार से है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? दोस्तों, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला था। किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? 7वां संविधान संशोधन, जो कि HSCC ने माना है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ना, एग्जैक्ट 7वां संविधान संशोधन हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उन 14 राज्यों में एक पंजाब था, हरियाणा नहीं था। ठीक है ना। अगर हम संविधान संशोधन देखते हैं 18वां, तो 18वें में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, इनका वर्णन दिया हुआ है कि भाई पंजाब से हरियाणा और हिमाचल को अलग किया जाएगा। ऐसा संविधान के संशोधन 18 में लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन HSC किसको सही मानती है? 7वें को सही मानती है। तो हम आंसर क्या देंगे? 7। नेक्स्ट, रोहतक, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद आदि जिलों में किस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो ये है पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 640। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो भाई, महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो नारनौल में है। हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ इस विषय में भी चर्चा की थी कि महेंद्रगढ़ का नाम बदलकर नारनौल रख दिया जाए। तो शायद उस पर वर्क हो रहा होगा। आगे इन फ्यूचर क्या होगा वो तो वो जाने। ओके। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट है, आप सभी के घर में 5-5, 6-6 मोबाइल है, तो सभी में सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहे आप एक मोबाइल से ही वीडियो देखो, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, जिससे क्या है, यूट्यूब इसे जल्दी से ऑब्जर्व करेगी और मुझे मौका मिलेगा लाइव क्लास चलाने का। क्वेश्चन नंबर 641। मलेरिया परजीवी का मध्यवर्ती परपोषी क्या है? तो जो सीसी मक्खी होती है वो होती है मध्यवर्ती परपोषी। नेक्स्ट, परपोषी किसे कहते हैं? दूसरों के ऊपर पोषण जो करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट, 642। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है?
तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और मोर को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पैवो क्रिस्टेसस। पैवो क्रिस्टेसस। याद करने का तरीका देखो, बड़े बुजुर्गों ने एक बात बताई है कि मोर जो है ना नाचता है, खूब नाचता है, लेकिन नाचने के बाद जब वो अपने पैरों को देखता है ना तो रोता है। कौन रोता है? मोर। क्योंकि बड़े मुझे बूढ़े बताते थे कि मोर ने अपने पैर उधार दिए थे सतयुग में कबूतर को। कबूतर को शादी में जाना था इसलिए दे दिए थे, लेकिन शादी से आने के बाद में क्या है, कबूतर ने मोर को पैर वापस नहीं दिए। तो इसी वजह से बेचारे मोर के पास वही पुराने ऊबड़ खाबड़ पैर है, बाकी बॉडी क्या है, सुंदर है। तो वो अपने पैरों को देख कर रोता है। तो यहाँ हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? मोर पाँवों को देखकर, पाँवों को, और इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है वो है पैवो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 643। कोणीय संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो ये है जूल सेकंड, या कहे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। ओके, नेक्स्ट एक्स किरण क्षेत्र किसके बीच में पड़ता है? तो ये एक्स किरण यानी कि एक्स रेज जो होती है उनकी बात कर रहा है। दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में एक्स किरणें पड़ती है। ओके, नेक्स्ट राज्य विधानसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? देखो, विधानसभा को, राज्य की विधानसभा को राज्य के राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्ती श्रेणी के किस आवर्त में रखा जाता है? तो ये 20 की बात करता है। तो भाई साइंस की जो आवर्ती श्रेणी है ना, वो टेबल्स आजकल के बच्चों को तो ज़्यादातर याद है, हमारे ज़माने में क्या होता था, 33 नंबर की लड़ाई होती थी। तो उन चीज़ों को जानते नहीं थे। तो इसलिए आप जितने भी बच्चे हैं ना एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो आवर्ती श्रेणी को एक बार अच्छी तरह देख लो, ठीक है। नेक्स्ट किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेस अवार्ड फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। नेक्स्ट कसकुटा क्या है? तो भाई कसकुटा जो है ना एक पूर्ण तना परजीवी है। क्या है? एक पूर्ण तना परजीवी, यानी कि ऐसा परजीवी जो तने के ऊपर रहता है। ओके, नेक्स्ट लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दान करता था और पर डे लाखों का दान करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 650। प्याज की मांसल पत्तियां क्या संचित करती है? तो जो प्याज की जो मांसल पत्तियां जो होती है ना, हरे हरे रंग के जो ऊपर रहती है, वो कार्बोहाइड्रेट संचित करती है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये जो 5 स्थायी सदस्य है वो है चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, इसके अलावा 10 अन्य सदस्य होते हैं अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो टोटल होते हैं 15 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 652। सरकार की किस सूची में पुस्तकालय शामिल है? तो भाई पुस्तकालय जो होता है ना वो राज्य सूची का मामला होता है। किसका? राज्य सूची का मामला। तो किसका हो गया? राज्य सूची का। नेक्स्ट किसके कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो जो कैसीन होता है उसके कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। दोस्तों यहाँ पे आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर पक्का करें। ओके, और छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं ना, उनको एडजस्ट कर देना है, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।